नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज, हाथरस उत्तर प्रदेश। आज 26 जनवरी पूरा देश गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहा है। इस दिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश ने सौंपा था। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस पर आज एक नज़र डालते हैं। 31 दिसंबर 1929 को हमारे देश के नेताओं ने ब्रिटिश शासनकाल से पूर्ण स्वराज की मांग शुरू कर दी थी, लाहौर अधिवेशन में। और 26 जनवरी 1930 को हमने आज़ादी की मांग शुरू कर दी थी ब्रिटिश शासनकाल से। इस बीच कई आंदोलन हुए, कई सभाएं हुई, कई मीटिंगें हुई ब्रिटिश शासन से, जिसमें 1942 का आंदोलन सबसे प्रमुख रहा, जिसे अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। आते आते द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया 1939 में। 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध रहा। भारत ने इसमें समर्थन नहीं किया, क्योंकि वो अपनी आज़ादी की मांग कर रहा था ब्रिटिश शासनकाल से। ब्रिटिश शासन का हल्के कहने पर उसने समर्थन नहीं किया। इस बीच द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश शासन के गवर्नर माउंटबेटन ने भारत से संविधान सभा का गठन किया। मुस्लिम लीग मांग कर रही थी कि हम अपना संविधान अलग बनाएंगे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत अलग मांग कर रहा था, हम संविधान को अलग बनाएंगे। माउंटबेटन ने ये कहा कि ये संभव नहीं है, हम एक ही संविधान सभा का गठन करेंगे और इस बीच हम आपका चुनाव कराएंगे। चुनाव में 389 सीट दी माउंटबेटन ने, जिसमें कि 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और 15 सीटें छोटे दल ने जीती, और 93 सीटें देसी रियासतों को दी, जो कि भर नहीं पाई थी उस समय। देसी रियासतों ने संविधान सभा से अलग माना था अपने आप को। इसी बीच मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया संविधान सभा से। पहली संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और फिर से वे आंदोलन पर जुट गई। कई लड़ाइयाँ लड़ी, हिंदू मुसलमान हुआ। 389 में से 93 सीटें देसी रियासतों की खाली हो चुकी थी, उन्होंने भरी नहीं थी, और 73 सीटें मुस्लिम लीग की खाली हो चुकी थी। इस बीच 296 सीटें आवंटित 296 व्यक्तियों ने संविधान सभा में उपस्थित हुए। पहली सभा में 211 व्यक्ति पहुंचे, जिसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद जी को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। और आते आते मुस्लिम लीग ने युद्ध छेड़ दिया, लड़ाइयाँ झेली। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासनकाल ने अंत रूप से यह निर्णय लिया कि अब इसको आज़ाद कराना होगा। अगर आज़ाद नहीं होंगे तो इस संविधान सभा का क्या होगा, जब यहाँ लोग बचेंगे नहीं। लोग काफ़ी संख्या में मर चुके थे, एक दूसरे को काट मार शुरू हो चुकी थी। ब्रिटिश शासन ने कहा कि अब आप 15 अगस्त का उन्होंने दिन चुना, और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसमें दो भाग हुए देश के, एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान ने सभा को बैठक किया। अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का, और उसमें 2 उपाध्यक्ष चुने गए, जिसमें एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचार्य को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी कि एक अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष थे इस संविधान सभा के। और कई सभाओं का गठन किया गया, जिसमें कि और आज़ादी के बाद भारत के पास 296 सीट से 299 सीट हो गई थी। देसी रियासतों भी इसमें शामिल होने लग गया था, क्योंकि 93 सीटों में से 70 सीटें देसी रियासतों ने भर दी थी। और इस बीच 299 व्यक्तियों ने इस संविधान सभा में अपनी भागीदारी निभाई। और पहली बैठक 211 सदस्यों की थी और 299 सदस्यों की हो गई। और आते आते हमने 11 सत्र शुरू किए। 11 सत्रों में संविधान सभाओं का गठन किया। 26 नवंबर 1949 को भारत की संसद ने संविधान को सौंप दिया था, भारत के लोगों को लागू किया था। और इस दिन एक प्रस्तावना लागू हुई थी, और इस संविधान सभा में उस समय एक प्रस्तावना समेत 395 आर्टिकल्स 95 आर्टिकल्स
जिसे अनुच्छेद बोलते हैं, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में इस संविधान में 470 से ऊपर अनुच्छेद हो चुके हैं और 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं, एक प्रस्तावना भी है। उस समय 2 साल 11 महीना 18 दिन हमने पूरे करके संविधान में कुल 11 बैठकें की और 1935 अधिनियम को सबसे ज़्यादा अनुच्छेदों में रखा हमने। 200 से ज़्यादा अनुच्छेद हमने 1935 से लिए गए, जो हमने भी बनाए थे उस समय ब्रिटिश शासनकाल में, और 60 देशों से अवलोकन करके इस संविधान सभा को अंगीकृत किया गया, जिसमें उस समय 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू इसलिए किया गया था क्योंकि हमारे एक तारीख बनाई थी, आज़ादी की मांग 26 जनवरी 1930 को शुरू हुई थी। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हम 26 जनवरी को ही इस देश में संविधान लागू करेंगे। ये दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इसी बीच गणराज्य देश बना, गणतंत्र देश बना, यानी कि जनता का शासन वाला देश बना। किसी राजा का बेटा या राजा रानी का बेटा, राजा का बेटा वो शासन नहीं चलाएगा, यहाँ जनता शासन चलाएगी। जनता अपने लोकतंत्र में अपने मत का अधिकार करेगी और चुनेगी अपनी सरकार को, और जनता का ही शासन चलेगा, जनता की मांगों से चलेगा। इस बीच प्रस्तावना में हमने ये लिखा था, और प्रस्तावना एक भारत की आत्मा है, ये संविधान की आत्मा है। इसमें हमने लिखा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम को समर्पित करते हैं। इस दिन से 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में पहली गणतंत्र दिवस मनाया गया था और आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।